गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 62 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। हमारी डेट 2 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर आज हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी क्या है, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वैलेंसी और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होगा हमने पढ़ा था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवोल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते हैं। ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स में। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, वैलेंस ऑर्बिट, है ना। जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, शेल है, वो क्या होता है, वैलेंस ऑर्बिट या शेल। और जो इलेक्ट्रॉन्स उस बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट में, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम में उतने ही आ सकते हैं एक ऑर्बिट में। तो जितनी अवेलेबिलिटी है कि भाई इतनी जगह है, उसके अकॉर्डिंग जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटॉमिक नंबर को, जैसे हम करते हैं, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को बांटना। ठीक है, तो जब कोई एटम गेन होता है या लूज होता है, ठीक है, कोई एटम है जो वो गेन करता है या लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है, तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है, अगर वो देता है तो भी वो आयन बनता है और अगर लेता है तो भी आयन बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिए या ले लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटम के अंदर वो अनचेंज रहते हैं, वो नहीं बदलते। ठीक है, जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम का, तो इसके अंदर जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो 11 को डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 हो गई, 11 है तो लास्ट में कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी हो गई, 2 8 1। लेकिन बट व्हेन इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, आखिरी में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इसके लिए क्या अच्छा हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो इससे बेटर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, है ना। तो वो क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन सा बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो देता है, जो दानी होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। ये मैंने आपको बताया है पहले भी। तो ये क्या हो गया, Na प्लस सोडियम आयन बन गया ये, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 8। सोडियम आयन की कन्फिग्रेशन है 2 8, सोडियम की कितनी होती है, 2 8 1। अब इस आयन के अंदर 1 उसने लूज कर दिया, दे दिया है, तो इसलिए सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 है। ठीक है, तो जो एटम रिएक्ट करता है एटम के दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ शेयर करके, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, गेन करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ताकि वो अचीव कर सके ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट जो सबसे बाहरी वाला शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, है ना। तो 8 जो मैक्सिमम आ सकते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, जो अपना इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर जो ऑक्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 आ सकते हैं, उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, शेयर करता है, गेन करता है या फिर लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर होते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, ताकि उसका जो ऑक्टेट है या 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके वैलेंस शेल में वो उसको मिल सके, तो उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, वही क्या होती है, जितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए हैं, लूज किए हैं, दिए हैं या लिए हैं, वो क्या है, उसकी वैलेंसी है। जो वैलेंसी को हमने पहले भी पढ़ा है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। जो वो एलिमेंट है उसकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको भी हम वैलेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया वैलेंसी क्या है, कितनी वो जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो जो शेयर हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही क्या है, उसकी वैलेंसी है। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऑक्टेट बोलते हैं, क्योंकि ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 आपकी साइड्स होती हैं, तो उससे ऑक्टेट से ये वर्ड आया है। ठीक है, 8 से ये वर्ड आया ऑक्टेट। तो आउटर मोस्ट जो आपका शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो जो वैलेंस शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इन इट इज सेड टू बी पोजेस एन ऑक्टेट, तो वही क्या होता है, एक ऑक्टेट होता है। दूसरा देखो, इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस ऑर्बिट में, तो जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है या फिर जो उसकी वैलेंसी है वो 0 होगी, क्योंकि उसका पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, पहले से ही उसमें 8 हैं, ठीक है। तो ना तो उसको कुछ लेना ना देना और ना कुछ उसको शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो क्यों करेगा, क्योंकि उसका तो सब कुछ उसका कंप्लीट है, ठीक है, वो स्टेबल है बिल्कुल, उसको ना इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ना देने की ज़रूरत है, ना लेने की ज़रूरत है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस विल शो नो और वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी, तो इसका मतलब या तो कोई केमिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा लिटिल, बहुत ना के बराबर, ठीक है। दस दे आर इनर्ट इन नेचर, इसलिए ये नेचर में इनर्ट होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन एक्सेट्रा, ये हैं, ये क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस भी जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं नेचर में, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते। अब देखो, एटम्स हैं जो रिएक्ट करते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट को अचीव कर सके, अपने ऑक्टेट को हासिल कर सके अपने वैलेंस ऑर्बिट में, और दैट कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग, कैसे अचीव हो सकता है, वो कैसे हासिल कर सकते हैं ऑक्टेट को, लूज करके, गेन करके इलेक्ट्रॉन, या शेयर करके दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एटम की, ठीक है, एटम ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट, किसी रिएक्टिव एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या जो उसकी टेंडेंसी है, उसकी क्षमता है रिएक्ट करने की और मॉलिक्यूल्स बनाने की, एटम्स जो सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब अपने ही सेम एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, या दूसरा कोई एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करता है, वो एक अटेम्प्ट होता है ताकि वो एक फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट को हासिल कर सके, जो आउटर मोस्ट शेल है उसको ऑक्टेट उसके अंदर कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब देखो, स्टेप्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी, ये तो हो गया वैलेंसी क्या होती है, हमने पढ़ लिया। मैंने बोला था 2 चीज़ें पढ़नी है, वैलेंसी क्या होती है और दूसरा कि उसको निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है, कैसे वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट, सबसे पहले हमें जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए, वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने सोडियम की लिखी थी 281, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अगर जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें या तो बराबर हो 4 इलेक्ट्रॉन्स की या 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल में हैज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे 281 था तो लास्ट में 4 हो या 4 से कम हो तो वही वैलेंसी रहेगी जो लास्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 ही होगी। ये किस केस में होगा, जब आपकी जो लास्ट शेल में 4 से कम आपके इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये बहुत ईजी होता है, इसके लिए ईजी होता है वो लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना दे सके, लेने की बजाय वो दे दे, ठीक है, जो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे कम हो। इंस्टेड ऑफ गेनिंग 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स की वो 5 इलेक्ट्रॉन ले, इससे अच्छा वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते, दे दे, ठीक है, वही उसके लिए बेटर है। अब देखो, इफ द आउटरमोस्ट शेल इज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बात ही भाई 4 से कम है तो जो आउटरमोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन्स वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो जो उसकी वैलेंसी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से माइनस कर देंगे जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो मैंने इसको डिवाइड करा 2 8 10 हो गई और 6 16 हो गई, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मोर देन 4 है, मोर देन 4 है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 में से ये माइनस कर देंगे, 8 में से 6 माइनस कर दो कितना आया 2, तो जो सल्फर है उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आएगी 2 आएगी, ठीक है। ये मोर देन 4 वाले में, मोर देन 4 में क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे, अगर 4 से कम है तो वही वैलेंसी हो जाएगी जो लास्ट शेल में है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कुछ आपके एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये क्या है 281, 281 क्या है, ये आपके शेल है, ये के शेल है, ये एल है और ये एम है, एन शेल इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर 3 ही शेल है, 3 आपके ऑर्बिट्स हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, जो हमारी लास्ट में है 1 है, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, तो इसको भी कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं 282, पहले में 2 आ सकते हैं दूसरे में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ये कितने हो गए 10, तो यही हो गए 2 बच गए, तो वो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है और वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो गई। उसके बाद है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, इसको डिवाइड करो
2 आ सकते हैं, पहले में 2 लिख दो, कितने बचे, 9 में से 2 माइनस कर दो 7 बचे। तो अगले में से 8 तक आ सकते हैं तो 7 लिख दो, क्योंकि 8 से कम भी आ सकते हैं, 7 लिख दो। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस है इसमें कितने, इसमें 7 वैलेंस शेल है, ठीक है, सॉरी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे अगर 4 से ज़्यादा आ गए वैलेंस शेल, सॉरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर, तो मैं 8 में से माइनस करती हूँ, 8 माइनस 7 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में, 8 है यहाँ पे, तो ये 8 है, ऑक्टेट है, तो ना तो इसको लेने की जरूरत ना देने की जरूरत, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस शेल में, 4 है। तो मैंने बताया 4 है या 4 से कम है तो वैलेंसी वही रहेगी 4, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट में आज गिवन था आपको कि कैसे वैलेंसी होती क्या, उसको निकाल कैसे सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज वैलेंसी, की वैलेंसी क्या है। तो चलो चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या है। तो लिखोगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, ताकि क्या हो सके, वो अपना ऑक्टेट जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में उसको कंप्लीट कर सके, वही उसकी क्या है, वैलेंसी है। या फिर छोटी सी डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, जो एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर आप किसी बच्चे को लिखना, तो आपको ये है जो मैंने ऊपर वाला लिखा है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। ये उस केस में है, ये वर्ड एक बस आपको ध्यान रखना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये उस केस में है जब आपको डेफिनेशन याद ना रहे, तो एग्जाम में क्वेश्चन को खाली छोड़ने से बेटर है कि आप उसमें ये लिखते हो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अगर आप इसको भूल भी जाओ, वैसे भूलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझ में ही आ गया कि वैलेंसी होती क्या है, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, ट्रांसफर होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होता है, वैलेंसी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी भूल जाओ तो कंबाइनिंग कैपेसिटी वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। हाफ मार्क्स 1 मार्क कुछ तो मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन के एल एम एंड एन ऑर्बिट्स, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स के एल एम एन में आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में, 2n का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, कि कितने ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक शेल में। तो देखो के शेल में n क्या होता है, 1 होता है, के शेल में n 1 होता है, तो फॉर्मूला 2n स्क्वायर है, इसमें वैल्यू पुट करो n की 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 2। फिर l शेल के लिए जो n की वैल्यू है वो 2 होती है, तो 2n स्क्वायर है, जो 2n स्क्वायर में क्या कर दो, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 × ये तो हो गया 2, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 4 ज़ा 8, ये हो गया यहाँ पे 8। उसके बाद m शेल के लिए जो n की वैल्यू 3 होती है, तो 2n स्क्वायर में n की जगह 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 × 2 18। n शेल के लिए n कितना होता है 4 होता है, फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आप पुट कर दो 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 × 2 32। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बेटा ये थोड़ा पास पास लिखा हुआ है, तो यहाँ कोमा लगा लेना, ठीक है। इन सब के 3 के बाद 4 के बाद कोमा लगा लेना, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये 12 लिखा हुआ है, ये 22 लिखा हुआ है, ये 32 लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ तक है। के शेल के लिए n 1 होता है, एल शेल के लिए n 2 होता है, ये इससे अलग है। तो अब क्या करना, यहाँ पे कोमा लगा लेना ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ कोमा लगा लेना, या फिर स्पेस छोड़ देना काफ़ी सारा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कार्बन और सोडियम एटम का, और उनकी वैलेंसी भी आपको लिखनी है, ठीक है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आप क्या कर लेना, इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। मैं कर देती हूँ इसको, 1 मिनट, ये देखो, तो ये मैंने ठीक कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये देखो, अब क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 4, ठीक है, 2,4। तो वैलेंसी क्या होगी, जो लास्ट शेल में होता है वही वैलेंसी होती है, तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी 4 हो जाएगी। सोडियम की भी इसी तरीके से निकालो, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 281। ये तो मैंने आपको शुरू से एग्जाम्पल इसी का लेकर चल रही हूँ, याद हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3।
अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर है लिथियम, बोरोन, सल्फर का, वो कितना है 3, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार जिस लाइन जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से आपको ये करना है। मतलब लिथियम का 3 है, बोरोन का 5 है और सल्फर का 16 है। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी देयर वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी। तो देखो क्या करोगे, एलिमेंट है पहले लिथियम, बोरोन, सल्फर, ये क्या है एटॉमिक नंबर। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बोरोन का 5, सल्फर का 16। उसके बाद ईसी का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो। तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,1, क्योंकि फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, उसके बाद 3 में से 2 चले गए, सिर्फ 1 बचा, तो वैलेंस शेल में 1 ही बचा, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी 1। उसके बाद बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, वैलेंस इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,3, तो वैलेंसी हो गई 3। उसके बाद जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी वर्कशीट में। तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, 6। तो जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई 2 हो गई। कैसे, क्योंकि मैंने 8 - 6 कर दिया 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चंस उनके आंसर समझ में आ गए हैं और पूरी वर्कशीट भी। फिर भी कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।